आज की शुरुआत खाने के साथ। तो यहाँ पे ब्रेड मैंने लिया है, उसके ऊपर सॉस लगाया और मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ सैंडविच। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स जो हैं उसमें मैंने जो सारे मिक्सचर बनाती हूँ रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वापस से शेयर कर दूँगी। और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो जो वेजिटेबल्स का मिक्सचर बनाया उसको रखने के बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ रख दिया और उसके बाद एक और ब्रेड इस पर रखू दूँगी। वाह। और तवा मैंने रखा, तवा के ऊपर मैंने रखा है ऑडी का इको बेक पेपर फॉर बेकिंग एंड कुकिंग। हेल्दी है, कन्वीनियंट है, हेजल फ्री है, रीहीटेबल है और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। हेल्दी भी है और इको फ्रेंडली भी है। माइक्रोवेव में आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, गैस स्टोव पे भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक ग्रिलर पे भी। आपको इसमें प्लस पॉइंट पता है क्या है? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कि ऑयल वगैरह घी वगैरह नहीं खाना चाहते, तो अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो ये पेपर पे रख के सेक सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, तो वाशु का मैंने घी लगा करके सेका था उसका अलग से, और जो मैंने अपना बनाया उस पर घी नहीं लगाया, उस पर इसी पेपर को लगा करके मैंने सेक लिया। अदरवाइज़ ये चिपकने लगता तवा पे, और इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपका है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हो गया है। ऐसा नहीं है कि पहले मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में कि पेपर रखूँगी तो पता नहीं सही होगा या नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप खुद की कितने अच्छे से दोनों तरफ से सिक गया, और सेम वैसे ही सिका हुआ था जैसे कि घी लगा के मैंने सेका था। तो ये हो चुका है और इसको मैं कट करके सर्व कर दूंगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। मिट्टू अपने घर से बाहर आया है और बॉल से खेल रहा है। मिट्टू खोल दिया इसको कि थोड़ा बाहर घूमे। मिट्टू इसने अपनी पूंछ काट ली थी, फिर बड़ा हो गया। ये कितना बड़ा हो गया। इसको भी हेयर पेपर हाँ तुमने कराया तो इसने भी हेयर कट अपना करा लिया। मिट्टू अरे वाह, मिट्टू ने तो पकड़ लिया। मेरे पास एक और बॉल है। मिट्टू ये वाली बॉल ज़्यादा अच्छी है। वो प्लास्टिक का भी कर लेना। अरे स्लो कीजिए। चलो मिट्टू बाय बाय। मिट्टू कहाँ आ गए भाई? ये तो एकदम पास में आ गया है। मिट्टू खेलो, मिट्टू खेलो। मैं तो बहुत दूर से ले रही हूँ, तुमको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। खेलो। देखो जा रहा है। अच्छा मैं हट जा रही हूँ। आफ्टरनून का टाइम हो चुका है। इस टाइम मैं एकदम फ्री थी सारे काम से घर के। उसके बाद मैंने सोचा कि मंदिर साफ़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर का है, साइड का है, वो मैंने साफ़ किया। डस्ट बस हो गया था और कुछ ज़्यादा नहीं। अच्छा पता है, मैं वॉइस ओवर करते टाइम में बड़ा सोचती हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और पता नहीं कैसे मैं देखती हूँ कि कोई लोग तो पूरा का पूरा व्लॉग ही सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर में निकाल देते हैं। सच में बहुत अच्छी बात है ये। मेरे अंदर भी ये चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर मेरे पास तो इतने सारे क्लिप्स हो जाते हैं कि मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके सोचती हूँ जल्द से जल्द ख़त्म हो, जो मुझे ज़्यादा वॉइस ओवर करना ही ना पड़े। तो जो ऊपर का साइड का है वो सब मैंने क्लीन कर लिया है। और पता है, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मंदिर में ना बहुत ज़्यादा जो कट वाला होता है वो नहीं लेना चाहिए। बैक साइड में भी मंदिर के बहुत ज़्यादा हमारे कट है, इस पर डोर पे भी है। तो इसमें डस्ट चला जाता है ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको क्लीन करने में। तो क्लीन तो मैंने किसी तरीके से कर लिया था उसको, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा नहीं हो पाया था। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि बहुत ज़्यादा कट ना हो, अदरवाइज़ क्लीनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर डस्ट का प्रॉब्लम है आपके उधर पे। तो बाकी का बाहर का भी मैंने क्लीन कर लिया। और ये वाला जो एरिया है, पहले हम इसमें पार्टीशन करवाने वाले थे, लेकिन बाद में मैंने कैंसिल कर दी। मैंने कहा ऐसे ही रहने देते हैं, बड़ी चीज़ें जो हैं वो रखने के काम आएंगी। तो सारी चीज़ें जो हैं मैंने इसमें से निकाल दिया। और सही है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, तो कोई भी चीज़ हमें पूजा वाला कोई भी चीज़ हो कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी में ही सारा आ जाता है। तो सारा सामान निकाल करके और मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। कुछ लोगों ने पूछा भी था कि आपके मंदिर का साइज़ क्या है। तो देखिए, साइज़ वाइज़ का मेज़रमेंट का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये हस्बैंड ही बता पाएंगे मेरे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस है, तो इससे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो जब मैंने क्लीन कर लिया तो फिर इसमें पेपर लगा दिया। और बाकी के जो सारे सामान है, गंगा जल है, धूप बत्ती, घी और भी जो चीज़ें होती हैं वो सारा। और मैंने ये जो बॉक्स रखा है ना पार्सल वाला, उसमें मैंने दिया रख दिया है। पहले भी रखा था और इस बार मंगवाया था बाहर ही था, तो मैंने भी उसको उसमें ही रख दिया। और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको भी मैं क्लीन करके रख लूँगी। अच्छा मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताऊँ,
अगर मेरा मन नहीं होता कि मैं काम करूं, जैसे क्लीनिंग वगैरह में या फिर कुछ भी, ऐसे तो नॉर्मली कर लेती हूँ, लेकिन अगर ऐसा बाय द वे हुआ तो मैं क्या करती हूँ ना, स्टोरी लगाती हूँ और देखिए मेरा ईयरफोन लगा हुआ है और सुनते सुनते सारा काम कर लेती हूँ। ये मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। सीरियसली आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हेडफोन आप हमेशा ही लगा करके रखिए, वो ईयर के लिए सही नहीं होता है, बट कभी कभार अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्टोरी वगैरह सुनते हुए, पहले मैं सॉन्ग सुनती थी लेकिन अब मुझे सॉन्ग में इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया, अब मुझे स्टोरीज़ में इंटरेस्ट आ गया, तो मैं स्टोरी सुनते सुनते सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे स्टोरी चल रही है और साथ साथ में दूसरे मोबाइल से मैं शूट भी कर रही थी और मेरा काम भी हो रहा था। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्टीशन है जिसमें मैं ना डेली यूज़ की चीज़ें रखती हूँ, जैसे पूजा में हमें जिस चीज़ की नीड डेली होती है वो, तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से और इसमें भी पेपर लगा दूँगी और उसके बाद इसमें सारे जो सामान है उसको भी सेट कर दूँगी। मेरा मंदिर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, ये भी मैंने एकदम अच्छे से सेट कर दिया, छोटे छोटे जो थे उसमें रख दिया, ये भी इधर। बाहर का मौसम ना बहुत अच्छा हुआ है, बादल कितने अच्छे हुए हैं। कपड़े जा रही हूँ लेने, शाम का टाइम हो गया, मैंने क्लीनिंग किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, अब जा रही हूँ दिया जलाने। पहले कपड़े उतार लेती हूँ। देखो ये यहीं पे रह गया, वाशु का ये चेंज करवाना था, ये सही नहीं है ये वाला चेन, और लेके गया नहीं, बिस्तर पे भी मैंने देखा तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं बादल दिखाती हूँ कितना अच्छा हुआ है, ना ही अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत ये बादल, वाह। यहाँ तक हुआ है मौसम ऐसा सीनरी टाइप सा लग रहा है, सीनरी। मेरा मंदिर जो है इतना ज़्यादा क्लीन हो गया ना, मतलब इतना डीप क्लीनिंग मैंने बहुत टाइम बाद किया है इसीलिए। और आज आप लोगों ने मिट्टू को देखा ही कैसे बाहर खेल रहा था। आज थोड़ा वॉल्यूम स्लो करो। और मिट्टू को ना मैं हमेशा ये वाला सॉन्ग सुनाती हूँ, मैं तोता हरे रंग का वो दिखता, हमेशा ही वो सुनता है ना तो मेरे साथ साथ वो भी चिल्लाता है, मिट्टू मैं तोता देख रहा है। किचन में आओ ना तो वो तुरंत देखने लगता है कि कुछ खाने को देगी। ऐसे दिया था मैंने उसको, अभी सेब दिया था काट के खाने के लिए। वाशु दूध पिया? अच्छा तो चलिए मैं दिया जला लेती हूँ। ये पूजा जो है वो हो गई है। भगवान जी के सारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं, अब कल लगाऊंगी। कहाँ जा रहे हो? भगवान जी को देख रहे। वाशु को भी पूजा करना है, पूजा तो आता है लेकिन दिया जलाने अभी नहीं आ रहा। पता है हमारी एक और वीडियो जो है ना इंस्टाग्राम पे वायरल जा रही है, स्टोरी वाली तो नहीं गई, एक्सपेक्ट था कि वो जाएगी लेकिन उतनी वो नहीं गई है, लेकिन इतना नहीं है। और एक वीडियो हमारे मिलियन में फिर पहुंचने वाली है, देखिए होप सो जब तक ये वीडियो जाए तब तक पहुंच जाए। वो स्टोरी हमने क्रिएट नहीं किया था, बस जस्ट जिस दिन हाँ जीतिया था उसी दिन की वीडियो थी कि मैंने साड़ी पहना था, इनको साड़ी बहुत पसंद है, तो वही वीडियो मैंने बनाया था और वही वीडियो वायरल हुई है। और अभी मैं जा रही हूँ, जा कहाँ रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। आज रेसिपी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सिंपल सा ही बन रहा है, दूध इधर पे गर्म हो रहा है और सब्जी भी बन रही है। अभी बस रोटी बनाऊंगी क्योंकि वाशु के एग्जाम जो है वो ख़त्म हो गया था, तो अभी छुट्टियाँ चल रही थी, कल से उनका स्कूल है, तो जल्दी खिलाना है और जल्दी सुलाना है। क्या कर रहे मिट्टू? बॉल नहीं, पॉलीथीन से खेल रहा है मिट्टू को आ गया है पॉलीथीन, और पॉलीथीन को लेकर के सुबह से वही खेल रहा है। का मॉर्निंग का टाइम है, वाशु स्कूल जा चुके हैं, ये गए थे छोड़ने, और अभी में इनका पैर जो है वो थोड़ा सा 10% बस ठीक है, बाकी अभी स्वेलिंग फिर से हो रही है, तो वो 1-2 बार होगी, उसके बाद फिर सही होगा। और मैंने कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी ना जिसकी वजह से मुझे इतना रोना आया ना, कल मैं जाने लगी रोने खुद तेज, और ये सोचने लगी कि क्या हो गया, लेकिन नहीं, आप लोग को पता है कि सोशल मीडिया पे भी क्या चल रहा है। मतलब मुझे याद है कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैं अकेले रहती थी, तो मैं एक लोगों के वीडियोस देखती थी, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं लेना नहीं चाहती, वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आपके फेवरेट कपल्स कौन कौन से हैं, तो मेरे
3-4 हैं, उसमें से एक ये लोग थे जिनको मैंने पहला देखना स्टार्ट किया था। कल या परसों से ही ये न्यूज़ चल रही है और जब से मैंने सुना है मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। एकदम से अंदर से अजीब सा हुआ रह रहा है कि मतलब कब क्या हो जाना कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि जैसे कि कल तो लाइव आई थी उनकी वाइफ, उन्होंने बताया कि क्या बात है, क्लियरली नहीं बताया क्योंकि देखिए मुझे भी लगता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो बैक टू द कैमरा ही सॉल्व हो तो ही अच्छा है, उसको ऑन कैमरा नहीं लाना चाहिए क्योंकि देखिए हमारा काम होता है इन्फ्लुएंस करना, तो हम गलत चीज़ों में किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते ना, अच्छी चीज़ों में ही कर सकते हैं। और ये सभी को पता है कि हर किसी की लाइफ में सुख दुख आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज़, हाँ ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है तो फिर हम ज़रूर बोलते हैं क्योंकि इतने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो मैं तो भगवान से मैंने यही बनाया कि भगवान सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए क्योंकि मैं बहुत पर्सनली पसंद करती थी उन लोगों की जोड़ी को और मैं नहीं चाहती कि वो लोग सेपरेट हों और बहुत काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं चाहते होंगे। इनको भी मैंने बताया, ये भी बहुत शॉक्ड हुए, बोली कि नहीं। तो देखिए मुझे क्या लगता है ना, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है दोनों में। वो बोली कि मैं भी अड़ियल वो भी अड़ियल, ये शब्द थे। तो देखिए रिश्ते में अड़ियल नहीं होना चाहिए किसी को भी। देखिए क्या हम होता है ना कि पेरेंट्स हैं हमारे, भाई बहन हैं, उनसे हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम एकदम ये नहीं हो जाते कि नहीं हम रहेंगे ही नहीं, हम घर छोड़ देंगे, माँ बाप चेंज कर लेंगे, दूसरे के माँ बाप के घर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना, रहते तो उन्हीं के साथ है ना। तो शादी के बाद मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में ऐसा क्या हो जाता है कि वो रहना नहीं चाहते। मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं बोल रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि दीदी आई है, जिस रिश्ते में ये आ जाए, ईगो आ जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन नहीं रखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आपकी गलती है आप मानिए, उनकी गलती है वो माने, जो भी है हस्बैंड वाइफ, किसी की भी मैं बात कर रही हूँ, इनफैक्ट आप लोगों में से भी किसी की मैं बात कर रही हूँ। गुस्सा हर किसी में होता है। देखिए जो समझदार होंगे उनको ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपना रिश्ता देख लेते हैं कि भाई हमारा रिश्ता, हम देखेंगे हमें क्या करना है, और बहुत सोच समझ के फैसला भी ले लेते हैं। परेशान होने वाली बात ही थी यार, नहीं अच्छा लगता है। हाँ इनको तो पता ही नहीं था, अचानक से मैं रोने लगी। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बोला है कि सबके हस्बैंड वाइफ जाते हैं साथ में पार्टी में, ये वो, और तो गौरव के लिए सिर्फ काम और उसके बाद यूट्यूब। तो ये प्रॉब्लम करता है किसी भी रिश्ते में। समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दोनों लोग नेचर वाइज तो बहुत ही अच्छे हैं। और रही बात, कुछ लोगों ने बोला कि किसी और मैटर पे भी हो सकता है ना, ये दोनों लोग बहुत जेन्युइन पर्सन है, वो भी अपने काम में एकदम डेडिकेटेड रहते हैं और वो भी लेडी भी बहुत अच्छी हैं। बस मैं ये चाहती हूँ सब कुछ सही हो जाए, वरना मुझे बहुत तकलीफ होगा सीरियसली, और मेरी तरफ पता नहीं कितने लोगों को होगा। और दूसरी बात, जो उन्होंने लाइव किया था मैं उसके बारे में भी बोलना चाहूँगी। काफ़ी लोगों ने बैड कमेंट्स किए, तो प्लीज़ बैड कमेंट्स मत कीजिए। देखिए कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। माइंड काम नहीं करता, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो समझ नहीं आता। तो आप इससे ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो कितना अंदर से डिस्टर्ब है, मेंटली भी डिस्टर्ब है, और वैसे नहीं समझ में आता, सीरियसली नहीं आता है। तो ये लग रहा है लोगों को कि एटीट्यूड में बात कर रही है, को दिखा नहीं, प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, उस सेंस में उन्होंने बात किया और नहीं समझ में आया उनको कि वो क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब दुनिया में। लोग अपने रिश्ते को क्यों नहीं वो कर पाते यार, थोड़ा सा समझना चाहिए दोनों लोगों को। मतलब मैं पर्टिकुलर उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, किसी भी हस्बैंड वाइफ को समझना चाहिए। रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कर ठीक है तुम अपने रास्ते हो जाओ, अपने रास्ते हो जाओ, फिर तो भाई अपने घर वालों से भी अपने रास्ते हो जाओ, हम अपने रास्ते हो जाते, ऐसा नहीं कर सकते ना। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जब आप अपने घर वालों से नहीं हो सकते, जिससे शादी हुई है उससे क्यों। ये बहुत ईजी होता है ना, एक ट्रेंड सा चल गया है। हमेशा से उन लोगों को अपनी फैमिली का हिस्सा माना है। मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अकेले रही हूँ उस वक्त। मुझे वही याद आ रहा था कि मुझे उस वक्त ये नहीं लगता था, उनके मम्मी पापा हो चाहे बच्ची हो चाहे वो दोनों लोग हों, मैं नहीं चाहती यार, बस सब कुछ ठीक हो जाए। किसी को हेट कमेंट मत दीजिए, सिचुएशन बहुत बैड होती है। सिचुएशन मतलब अंदर से आप लोग नहीं जानते कि क्या सिचुएशन होगी, बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, माइंड पे इतना इफेक्ट पड़ता है ना। अभी इन लोग का रिलेशन सही हो जाए, सब एक दूसरे को समझ जाए, वो लोग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट कर ले, उसके बाद कुछ दिन बाद रहते रहते ना वो खुद माइंड रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद लगेगा अरे हमने ये क्या कर दिया, उस टाइम हम इतना डिस्टर्ब थे कि हमें ध्यान नहीं आया कि हमने क्या बोल दिया क्या कर दिया, ऐसा वाला हो जाए। मैं सोच रही हूँ टैग लगाऊँ या ना लगाऊँ ना। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक, बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर।